बीजेपी को बहुत कड़ा मुकाबला होगा। केवल दो की लड़ाई है, भाजपा और सपा। है कि आबादी बढ़ेगी तो रोजगार अपने आप कम होगा। चेहरे पे चुनाव नहीं होगा। इन लोगों का जो देखने का नजरिया है, जो चश्मा है, चश्मा इनका खराब हो गया है। फूलपुर के उपचुनाव में सियासी माहौल जो है वो हाई फाई होते जा रहा है। जो फूलपुर का सियासी पारा है वो तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में जिस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी है, तीनों में जिस तरीके से ये फूलपुर का जो त्रिकोणीय मुकाबला है, क्योंकि समीकरण कुछ अलग ही चेंज हो गए हैं। तो आज मैं जानूंगा, आज फूलपुर विधानसभा क्षेत्र में हूँ, वहाँ की जनता मेरे साथ है। इस बार क्या माहौल है, क्या नाम हुआ? हेलो, हाँ, क्या नाम हुआ? हमारा विजय कुमार त्रिपाठी। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार फूलपुर विधानसभा में किस तरीके का माहौल है? माहौल तो ठीक है, लेकिन गड़बड़ भी है। यहाँ सपा टक्कर देगी बीजेपी को, हो सकता है सपा ही जीत जाए। आप प्रत्याशी को जानते हैं? भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी कौन? दीपक पटेल हैं। और सपा? सपा के मुर्तजा सिद्दीकी हैं। क्या लगता है मुर्तबा सिद्दीकी जिस तरीके से पिछली बार 2000 से हारे थे, हाँ। हो सकता है 2000 से जीत जाए। अच्छा क्या मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव में? मुद्दा तो बहुत कुछ रहेगा। महंगाई इतना तगड़ा है, कोई गरीब आदमी तो खा नहीं पा रहा है। हाँ? महंगाई तो चरम सीमा पर है, हर चीज के लिए महंगा है। सोना चांदी इतना है कि कोई बनवा नहीं सकता। तब इसी सब मुद्दे पे होगा और क्या। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महंगाई बढ़ी है, बहुत तगड़ा बढ़ी है। तो फूलपुर की जनता इस बार क्या करेगी, किस तरीके का? उस समय बताएगा क्या होगा। अब यहाँ से हम क्या, यानी कि बदलने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हाँ। ठीक है। और भी लोग हैं हमारे साथ। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? अशोक कुमार। क्या लग रहा है इस बार फूलपुर में क्या माहौल है? सपा और भाजपा का जो है टक्कर कांटे की है। लेकिन भाजपा निकल जाएगी। अच्छा, नहीं, भाजपा क्यों निकलेगी, किस एंगल से आपका? नहीं, हम इस एंगल से कह रहे हैं कि भाजपा का जो है यूपी में जो काम किया है, आदमी पार्टी देखेगा ना। अच्छा, मतलब आदमी जो है पार्टी देख रहा है, आदमी जो है उसको नहीं देख रहा है विधायक कौन है, विधायक के लिए कौन लड़ रहा है। तो इसलिए भाजपा जो है निकल जाएगी। जो मुस्तफा सिद्दीकी हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, और दीपक पटेल भी पहले जो है विधायक रह चुके हैं, और मुस्तफा सिद्दीकी भी 3 बार के विधायक बहुजन समाज पार्टी से थे, और पिछली बार वो चुनाव लड़े तो 2000-2500 वोटों से हार गए। तो दीपक पटेल से और जो मुस्तफा सिद्दीकी का मुकाबला है, आप फेस करिए, कितना कड़ा मुकाबला हो सकता है? बहुत कड़ा मुकाबला होगा। अब फिर जो है मुर्तजा सिद्दीकी हारेंगे। अच्छा, हारने का कोई 1-2 फैक्टर बता दीजिए कि जो जिस मुद्दे से हारना है। ऐसा है कि हारने का फैक्टर मैं तो आपसे यही कह रहा हूँ ना कि यूपी में जो काम जो है भाजपा कर रही है, इसी की वजह से ये हारेंगे और वो जीतेगी। अच्छा। दीपक पटेल यानी कि भाजपा ने अच्छा काम किया है, पुनः वापसी करेगी। ठीक है, इसके अलावा भी और कोई मुद्दा है? नहीं, और कोई मुद्दा नहीं है। ठीक है, आपका क्या नाम? शोभालाल तिवारी। तिवारी जी, ये बता दीजिए कि इस बार फूलपुर में क्या मुद्दा रहेगा, क्या माहौल है? मुद्दा यही दो पार्टी का है, सपा और भाजपा। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी भी तो ताल ठोक रही है। वो जितेंद्र सिंह जो अलग है इससे जो चुनाव प्रचार, वो जीरो पर है भैया। नहीं, वो तो कह रहे हैं हम जीत जाएंगे। नहीं, वो जीरो पर है। नहीं, वो तो कह रहे हैं मैं लोकल चेहरा हूँ, तमाम जगह गांव घूमने वाले आदमी हैं और सड़क का कार्य कराने वाले आदमी हैं। मैं देख रहा हूँ केवल दो की लड़ाई है, भाजपा और सपा। और भाजपा सपा में अब कौन निकाल लेगा ये समय बताएगा। नहीं, ये नहीं है। जो पुरानी केंद्रीय मंत्री थे, ये सॉरी कैबिनेट मंत्री थे, इंद्रजीत सरोज जी को यहाँ का चुनाव प्रभारी बनाया गया है, क्या ये फर्क नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। अच्छा, कितना फर्क पड़ सकता है? ये भारतीय समाज का 75% फर्क पड़ेगा। तो 75% वोट तो सपा में वोट बैंक हो जाएगा, तो भाजपा कैसे जीत पाएगा? नहीं तो अब वही लड़ाई है। लड़ाई में अब असल में ब्राह्मण न्यूट्रल हैं, ब्राह्मण केयर ढंग यही केयर का करी। मतलब ब्राह्मणों का भी भरोसा नहीं है किस पार्टी को वोट करेंगे। ये 100% इनका विचार बीजेपी पर है। अब बीजेपी पे रहते हुए एक अगर कोनो तरफ ढूंढूंगे तो फिर बीजेपी पाछे हो जाए, सपा आगे हो जाए। एक बात ये बता दीजिए, देखिए पटेल बाहुल इलाका भी है और यादव बाहुल इलाका भी फूलपुर है, तो इसमें से जितेंद्र सिंह जो
बसपा के कैंडिडेट हैं, वो भी नहीं लगता है कि कुछ वोट वो भी अपने वोट बैंक में बटोर लें? यहाँ जीरो है हमारे फूल। एक ठाकुर चेहरे हैं, तो बहुजन समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से बहुजन ठाकुरों जो यहाँ न्यूट्रल है यहाँ है भाई। आज ठाकुर बिरादरी सपा से खड़ी होगी बसपा से। हाँ, तो कितना उनका वो बीजेपी के पुराना भक्त हैं, वो पुराना भक्त बीजेपी के तो हैं। तो वह नाते कितना वो खींच ले ही ठाकुर का हर जन खेल बचाता है। नहीं, आपको क्या लगता है, आप जिस तरीके से आप देख रहे हैं, नंबर पर रहेंगे? नहीं ठीक है, ठीक, मैं मान रहा हूँ, लेकिन अगर भाजपा की वोट यानी कुछ जो एससी वर्ग के लोग हैं वो भी कट जा रहे हैं, कुछ वो जितेंद्र सिंह भी वोट काट लेंगे, तो बचेगा कौन? तो अब बचा तो है वही पटेल और ब्राह्मण वर्ग और धोबी वो भी, ये सब बीजेपी का सपोर्टर हैं। दादा एक बात बता दीजिए, क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने फूलपुर विकास किया है? नहीं, विकास तो अपने जरूरत भरे के किए न है। रोड का कार्य यानी कि जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ? नहीं, उतना नहीं हुआ है। महंगाई चरम सीमा पहुंचा दिया, ये गलत किया है। दादा महंगाई जनता देख रही है, जनता, मैंने बहुत ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट किया, देखा है, जगह जगह मैंने लोगों से बात किया है, तो लोग महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार तमाम वो मुद्दे हैं जिस मुद्दे को लेकर लोग कह रहे हैं कि इस बार हम बदलेंगे। हाँ, तो बदल भी सकते हैं। अच्छा, जनता बदल भी सकती है। क्या नाम हुआ? रमेश कुमार। चाहिए, बता दीजिए रमेश जी, इस बार क्या मुद्दा है फूलपुर में? महंगाई का, बेरोजगारी, महंगाई अच्छा, चरम पे है। सब ज़्यादा बेरोजगारी, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है। बच्चे से पढ़ लिख के ठहर रहे हैं, फिर उनके लिए कुछ सोचा जाएगा नहीं तो। माहौल किसका है? माहौल तो इस बार सपा का पलड़ा भारी है। नहीं, सपा क्यों? अभी तो ये भाई साहब दादा कह रहे थे कि भाजपा जीत रही है। नहीं, उस कहाँ 1700 से जीते थे, फिर बहुत ज़्यादा थोड़ी जीते थे। अच्छा, इसके पहले भी फूलपुर से लोकसभा चुनाव हार गई थी, तो क्या लग रहा है इस बार? सपा श्योर है। दीपक पटेल हैं, और एक बार ये आप ये जान लीजिए कि डिप्टी सीएम भी यहाँ के चुनाव प्रभारी हैं। हाँ, वो बाहरी कैंडिडेट हैं, यहाँ लोकल होता तो प्रभाव पड़ता कुछ, इसलिए थोड़ा नाराजगी है अंदर अंदर। एक बात बता दीजिए, लोकल चेहरे पर चुनाव हो रहा है या फिर जो ऊपर के लोग हैं, आप किसको देखकर वोट कर? नहीं, महंगाई ज़्यादा, बेरोजगारी है, सब थोड़ा से सब परेशानी है। और क्या, यानी कि फूलपुर की जनता सोच ली है इस बार सपा। ठीक है, चलिए आप बता दीजिए क्या लग रहा है इस बार फूलपुर में क्या माहौल? अब इस बार तो अभी अगर विकास को देखा जाए तो विकास के हिसाब से बीजेपी को जीतना चाहिए, क्योंकि जो पूरे भारत में बीजेपी का मिशन है, घर घर बिजली और घर घर पानी। बेरोजगारी है, नो डाउट, बेरोजगारी चल रही है, बेरोजगारी सबके साथ है, बेरोजगारी को कौन दूर कर सकता है? और रही बात ये, महंगाई को कोई नहीं रोक सकता है। आज कांग्रेस रहे 70 साल, महंगाई कहाँ थी? ऐसा नहीं कि महंगाई उस समय नहीं थी, महंगाई तब भी थी, आज भी है। और महंगाई का कारण, पहले टमाटर कितने रुपए का? आप देखें, टमाटर पहले नो डाउट आज से कम था, ठीक है, आज से खाने वाले कितना था? आज से खाने वाले कम थे। सपा सरकार में टमाटर कितने रुपए सपा के सरकार में टमाटर जो है वो मान लीजिए 20 रुपए किलो था, आज 40 रुपए, 60 रुपए, 80 रुपए किलो मान ले रहे हैं। महंगाई बढ़ी है, कम हुई? महंगाई बढ़ी है ना, महंगाई इसलिए बढ़ी। रोजगार का क्या है? रोजगार सुनिए, हम आपको बता रहे हैं महंगाई क्यों बढ़ी है। महंगाई इसलिए बढ़ी है कि सपा के सरकार में खाने वाले एक परिवार में 4 लोग थे, आज वो 10 साल बाद वो लोग 4 के 8 हो गए। तो जब ज्यादा लोग होंगे, जिस चीज की डिमांड ज्यादा होगी वो चीज अपने आप महंगी होगी। तो कमाने वाले भी तो लोग बढ़ेंगे, तो कमाने कमाएंगे, वाले- खाने से ही सब होता है कि कमाएंगे लोग बढ़ेंगे तो कमाने, देखिए कमाने का जो रेशियो है वो जिस रेशियो से आबादी बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है तो उसमें आबादी के साथ इनकम भी तो बढ़ रही है। इनकम तो बढ़ रही है, तो पर हेड इनकम कम है ना। जो रेशियो है प्राइवेट सेक्टर का और गवर्नमेंट सेक्टर का, ये बहुत ज्यादा है। माने ये रोजगार कितने हद तक भारतीय जनता पार्टी दे पाई है? रोजगार जो भारतीय जनता दे पाई रही है कि नहीं दे पा रही है, ये मुद्दा इसलिए है कि आबादी बढ़ेगी तो रोजगार अपने आप कम होगा। ठीक है, समाजवादी के आप आइए, अभी ये तो कह रहे हैं, आइए यहाँ आइए, अभी ये कह रहे हैं कि बहुत सारा विकास हुआ है, तमाम वो मुद्दे हैं जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी, चाहे जल नल की योजना हो, तमाम वो योजनाएं हैं। जल नल पहुँचा हुआ दिखावा। नहीं, वो तो कह रहे हैं तमाम विकास हुआ है। हाँ, बतावें, आप बतावें कि साथ देखिए विकास कहाँ है, आप सड़क पे चलिए आपको विकास दिखेगा।
आप घर घर पूरे भारत में आप देखे होंगे बिजली पहुंची है, पूरे भारत में पानी पहुंचा है। जितने गांव में जितने मकान होंगे, आपके मकान से 500 मीटर दूर, 1 किलोमीटर दूर कोई खेत में एक मकान भी बना होगा तो वहां भी बिजली और पानी पहुंच रही है। ये पूरे गांव की विषय है। गांव में टंकी बनी है। अब पूरा जो है टंकी तो बन गई लेकिन पानी आज तक नहीं पहुंचा। नहीं, पानी पहुंचा रहे हैं, पाइप लग रही है। हाँ, ऐसा नहीं है। ने बोला था कि वो पाइप लगा रहे हैं तो उसमें आरओ का पानी आएगा। क्या लग रहा है आरओ की पानी की बात? आरओ के पानी की बात तो मैं नहीं जानता। इसके पहले एक लोगों से बात हुई तो उन्होंने, वो भी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी थे, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जो है ये जो हर घर जल नल की जो योजना है, जो टंकी बन रही है, उसमें आरओ का पानी आएगा। नहीं, हम आरओ के पानी की बात नहीं, कोई स्कीम नहीं है। ये जो रूमर है कि बीजेपी आरओ का पानी देगी, ये तो टोटल रूमर है। लेकिन अगर आप देखें कांग्रेस को, जो सहयोगी पार्टी है सपा की, उसने तो कहा ना खटाखट पैसा आएगा, गारंटी कार्ड इसी लोकसभा, हमारे लोकसभा बटा है। कितने लोगों को गारंटी कार्ड से पूरे यूपी के लोकसभा चुनाव में कितने लोगों को पैसा मिला है? इसके पहले भी आपने देखा होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था 15-15 लाख रुपए सबके खाते में आएगा। कितना पैसा आया आपको पता है? हम आपको बता रहे हैं, जो 15 लाख प्रधानमंत्री जी ने कहा था, वो इसलिए कहा था, वो ही नहीं कहते 15 लाख देंगे। माने अगर कोई चीज, किसी चीज जो बाहर है मेरे पास आ जाए तो हम 3 भाई हैं, हम तीनों भाइयों के बीच में जो बंटवारा होगा उसमें हमारा 10 लाख, 15 लाख, 5 लाख आ सकता है, अगर आ जाए तो। आखिरी सवाल आपसे ये है कि इस बार किस मुद्दे को लेकर चुनाव होना है? साफ साफ ये बता दीजिए। सिर्फ महंगाई के चुनाव होना है। महंगाई का कोई चुनाव नहीं है, यानी कि दीपक पटेल और मुस्तफा सिद्दीकी और जितेंद्र सिंह का ये चेहरे पे चुनाव नहीं होगा। देखिए, चेहरे पे चुनाव नहीं होगा, पूरा पार्टी बेस्ड चुनाव है। मुस्तफा सिद्दीकी का भी अपना पॉलिटिकल करियर है, दीपक पटेल का भी अपना पॉलिटिकल करियर है। ये दोनों लोग अपनी अपनी जगह ठीक हैं, अपनी जितने उनका करियर है उतना उनका करियर है। जो लग रहा है कौन जीत? पार्टी बेस पे चुनाव हो रहा है, कौन जीतेगा? बीजेपी मेरे हिसाब से। आइए दादाजी, इस बार फूलपुर में क्या मुद्दा रहेगा? फूलपुर मुद्दा है ये सर कि सही चीज़ ये है कि इस समय जो मुद्दा है, मुद्दा का मतलब ये है कि जातवाद की लड़ाई चली रही है। रही बात ये विकास की बात है, विकास धीरे धीरे हो ही करेगा, क्या कर सकते हैं उसमें, कोई कुछ नहीं कर सकता। माहौल किसका नजर आ रहा है? माहौल नज़र की बात, माहौल 10 तारीख के बाद पता लगेगा। अभी तो सारे लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने, सपा ने और बहुजन समाज पार्टी ने भी अपना जो है प्रत्याशी वो ऐलान कर दिया है। हाँ, घोषित कर दिया है, लेकिन लड़ रहे हैं 3 लोग हैं, 3 पार्टियाँ यहाँ लड़ रही हैं, बसपा, सपा और बीजेपी। और एक बात ये बता दीजिए, इस बार जो आपसे जो लोकल चेहरे हैं, जितेंद्र सिंह हो गए, इसके बाद ये मुस्तफा सिद्दीकी भी लोकल हैं और दीपक पटेल जो है जमुना पार से आए हुए हैं, तो क्या लग रहा है कि इस बार चेहरे पर चुनाव होगा कि जो तमाम मुद्दे हैं उस पर चुनाव होगा? जैसा सर, मुद्दे भी चुनाव होगा और चेहरे भी चुनाव होगा, लेकिन अभी डिक्लेयर करना जरूरी नहीं है कि बीजेपी जीतेगी कि सपा जीतेगी। अच्छा, हाँ, बाकी तो लड़ाई में है सब। अभी भी ये सस्पेंस है। ठीक है, चलिए और भी लोग हैं हमारे साथ। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? पवन कुमार शुक्ला जी, क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल है फूलपुर में? और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। अच्छा, कैसे, किस एंगल से आप कह रहे हैं? एंगल की बात ही नहीं है, पूरा देश इसमें भारतीय जनता पार्टी में हो गई है। चाहे जिस क्षेत्र में देख लीजिए, आप जाएंगे तो हर आदमी की जबान पे केवल भारतीय जनता पार्टी का ही नाम आता है। नहीं, यहाँ तो समाजवादी के लोग जो हैं वो कह रहे हैं कोई विकास ही नहीं हुआ है, विकास का ढिंढोरा पीटती है भारतीय जनता पार्टी और विकास के नाम पे जीरो। इन लोगों का जो है, जो देखने का नज़रिया है, जो चश्मा है, चश्मा इनका खराब हो गया है। ये चश्मा बदल नहीं रहे हैं, ये चश्मा बदलें तब तो इनको दुनिया दिखाई दे। इनका आँख का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, इनका लेंस लगवाना पड़ेगा आँख में, तब इनको दिखाई देगा। जिस सड़क पर चल रहे हैं, कभी 5 फीट 10 फीट की सड़क थी, आज 25 फीट की सड़क हो गई, इनको दिखता ही नहीं। हर गांव में पानी टंकी बन रही है, इनको दिखता ही नहीं। 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर से दूर आदमी देखेगा तभी पानी टंकी दिख जाएगी, हर पाइप बिछ रही वो भी दिख जाएगा। अब आपको आंखें ही नहीं दिखाई दे तो क्या करें? बताइए, हम लोग भी चल के आते हैं, कई ऐसी सड़कें हैं जो एकदम गड्ढा युक्त है, आप देख रहे इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं। गड्ढा कल गड्ढा मुक्त हो जाएगा, आज ये तो गड्ढा मुक्त की बात तो सरकार लगातार कह रही थी, लेकिन गड्ढा मुक्त हो नहीं पाया। गड्ढा हुआ है, फिर बारिश हुई, फिर गड्ढा बन गया, फिर आगे बन के फिर बनेगी। ये तो एक प्रक्रिया है, आज कोई चीज़ बनती है तो कल खराब हो जाती है, परसों फिर बनती है।
ये तो एक सिस्टम चलता भारतीय रहेगा। जनता पार्टी इस बार किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है? दीपक पटेल यहाँ के प्रत्याशी हैं और मुस्तफा सिद्दीकी से कितना कड़ा मुकाबला हो सकती है, क्योंकि साइड से बहुजन समाज पार्टी भी मेरी बात सुनिए, कोई मुकाबला नहीं है, कहने की कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफा चुनाव जीत रही है, कोई मुद्दा नहीं है। केवल भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के नाम पे लोग देख रहे हैं। इस चुनाव से ये उपचुनाव है, इससे न सरकार बनेगी न बिगड़ेगी, लेकिन ये है कि भारतीय जनता पार्टी की छवि और उज्जवल होगी। अभी आपने देखा, हरियाणा में देख लिया, जम्मू कश्मीर में देख लिया, हर जगह बेहतर प्रदर्शन है। आगे महाराष्ट्र में चुनाव है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी जो है कि कमल खिलने जा रहा है। आप भी एक अधिवक्ता भी हैं, आप फूलपुर तहसील की हालत देखिए, जिस तरीके से वहाँ के जो ये अधिवक्ता लोग हैं वो तो कहते हैं न कभी एसडीएम साहब आते हैं, न कभी तहसीलदार साहब आते हैं। भ्रष्टाचार इतना है कि कोई सुनने वाला है नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल विरोधियों की प्रोपेगेंडा है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। सारे अधिकारी चुस्त दुरुस्त जो है काम कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव का माहौल है। सारे अधिकारी कर्मचारी, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रयागराज में 2025 में महाकुंभ लग रहा है, इस कारण से भी कुछ दिक्कतें हैं। सारे अधिकारी, सारे कर्मचारी, डीएम, एसडीएम, तहसीलदार, लेखपाल, कानूनगो, सारे लोग जो है मेला क्षेत्र में जो है काम कर रहे हैं और सभी की ड्यूटी वहाँ लगी है, इसलिए थोड़ा सा इधर काम प्रभावित हो रहा है। लेकिन यहाँ का भी काम, वहाँ भी काम, सारे लोग बहुत मुस्तैदी से लगे हैं। और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में माहौल है। फूलपुर की तो बात ही शुक्ला जी, एक बात आप बता दीजिए, आपके ही समाज के लोग हैं वो अधिवक्ता जो लगातार विरोध कर रहे हैं, अधिकारियों का विरोध कर रहे हैं। इसके बाद जो किसान है, किसान भी एक आरोप लगा रहे हैं, ये जो छुट्टा साड़ है उनकी फसलों को बर्बाद कर दे रहे हैं लगातार। ये किस तरीके से? कोई साढ़ छुट्टा नहीं है, सारे छुट्टा साढ़ गौशाला में पहुँच गए हैं। और कोई भी हमारे ब्राह्मण समाज तो खुल करके भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। और अभी चाहे ब्राह्मण समाज तो एक समाज को आईना दिखाने वाला होता है, समाज को दिशा दिखाता है और दिशा दिखा रहा है। और पूरा भारतीय जनता में पूरा फूलपुर है। और माननीय दीपक पटेल जी भारी मतों से, मैं कह सकता हूँ 50,000 वोटों से इस बार विजयी होंगे, आप देख लीजिएगा। देखिए, अभी हमने फूलपुर विधानसभा में फूलपुर की विधानसभा की जनता से बात किया। जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी भी और जो भाजपा है उसके बीच एक कड़ा मुकाबला हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं जितेंद्र सिंह और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दीपक पटेल, इसके अलावा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मुस्तफा सिद्दीकी, ये त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। अब देखना यही दिलचस्प होगा कि 13 नवंबर को मतदान होगा, 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। नतीजे किसके पक्ष में आते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद इरफान के साथ मनीष यादव, CMD न्यूज़, प्रयागराज।